नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज है 16 मार्च, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि शुक्ल सप्तमी, सूर्योदय का समय 6:12:19, सूर्यास्त का समय 6:13:41। बात करें दिन के इतिहास की तो देखिए, क्रिकेट जगत में आज दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। 2012 में आज ही के दिन भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। वहीं देखिए 2007 में 16 मार्च के दिन ही दक्षिण अफ्रीका के हर्सल गिब्स ने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसी के साथ देखिए 1916 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायक तथा फिल्म निर्माता दया किशन सप्रू का जन्म भी हुआ था। देखिए डीके सप्रू के विषय में आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे। दया किशन सप्रू एक भारतीय अभिनेता थे जो हिंदी सिनेमा में विभिन्न प्रकार की चरित्र भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे, विशेष रूप से अपराध, थ्रिलर और नाटकों में। उनके प्रसिद्ध फिल्मों में साहेब बीबी और गुलाम, हीर रांझा, पाकीजा, काला पानी, दूज का चांद, तेरे मेरे सपने, हम जोली, ज्वेल थीफ और दीवार शामिल है। तो इसी के साथ चलिए 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। देवघर संत सम्मेलन में बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, झारखंड में भी सनातन का लहराएगा परचम। झारखंड के देवघर कॉलेज मैदान में आयोजित संत सम्मेलन में प्रवचन के दौरान बागेश्वर धाम सरकार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुझे क्या पता था कि देवघर और झारखंड में मेरे बालाजी के इतने पागल हैं। पता होता तो बहुत पहले ही आ जाता। मुझे झारखंड आने से रोका गया। रोकने वाले कान खोलकर सुन लो, ठटरी बंधेगी, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। महादेव का बुलावा आया तो मैं दौड़ चला आया। अब आ गया हूं तो जाने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि वहां मत जाओ, वहां की सरकार परमिशन नहीं देती है। हमने कहा था कोई ऐसा बागेश्वर धाम का पागल आएगा, हमें बुलाएगा और झारखंड में भी सनातन का झंडा लहराएगा। गम्हरिया के कुलुड़ी में मॉडल जवाहराथान का सीएम चंपाई ने किया उद्घाटन। 3 करोड़ की लागत से हुआ है सौंदर्यीकरण। सीएम चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड के कुलुड़ी में मॉडल जवाहराथान का फीता काटकर उद्घाटन किया। कुलुड़ी के जवाहराथान का लगभग 3 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसमें जवाहराथान की 4 दीवारी का निर्माण एवं 4 दीवारी के अंदर व बाहर दीवारों पर आदिवासी संस्कृति की झलक पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। परिसर में पेवर ब्लॉक, घास, पानी का फव्वारा, सांस्कृतिक भवन, चारों और लाइटिंग की व्यवस्था, फूलों की बागवानी, पौधारोपण एवं पेयजल की व्यवस्था शामिल है। बड़ा एंट्री गेट और 4 दीवारी के बाहर शौचालय भी बनाया गया है। सीएम चंपाई सोरेन ने उद्घाटन के बाद परिसर में पौधारोपण भी किया। इसके बाद जवाहराथान में मुख्य पूजा स्थल को देखा। 4 दीवारी के अंदर बने सांस्कृतिक भवन में लोगों को संबोधित किया। सीएम चंपाई ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी मूलवासियों की हितों की रक्षा करने का काम कर रही है। प्रदेश में आदिवासी मूलवासियों की परंपरा को बचाए रखने के लिए जवाहराथान व देवस्थलों को सुरक्षित किया जा रहा है। यही आपकी सरकार है। ग्रामीण जलापूर्ति योजना का विधायक सविता महतो ने किया भूमि पूजन। सरायकेला खरसावां जिला के इचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के साड़ो पंचायत अंतर्गत जारगोडी में बृहद जल मीनार का भूमि पूजन सह शिलापट का अनावरण विधायक सविता महतो ने किया। विधायक ने ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बन रहा बृहद जल मीनार का भूमि पूजन नारियल फोड़कर वो शिलापट अनावरण कर किया। बृहद जल मीनार से साड़ो, लेपटाण, टीकर, सेतु पंचायत सहित 6 पंचायतों के 75 राजस्व गाँव व उसके टोला में घर घर नल से पेयजल आपूर्ति किया जाएगा। करीब 100 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बृहद जल मीनार, फिल्टर प्लांट आदि का निर्माण किया जाएगा। 7.2 MLD क्षमता वाले इस जल मीनार से हर घर नल जल योजना से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं विधायक सविता महतो ने बताया कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत साड़ो, टोला, जोरगाडी में बृहद जल मीनार का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था, जिसका आज भूमि पूजन कर शिलापट का अनावरण किया गया। उन्होंने कहा कि इस जल मीनार का निर्माण हो जाने से 6 पंचायतों के 75 गाँव में हर घर जलापूर्ति किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के बाद ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मारांगबुरु व जाहिर आयोग के चरणों में माथा टेका, पारंपरिक वेशभूषा में आए नजर। झारखंड की सीएम चंपाई सोरेन शुक्रवार को अपने पैतृक गांव जिलिंगोड़ा हेलीकॉप्टर से पहुंचे। गांव के बाहर बने हेलीपैड में उतरने के बाद वो सीधे अपने घर पहुंचे। यहां कुछ देर रुकने के बाद पारंपरिक वेशभूषा में बहाबोंगा कार्यक्रम में जवाहराथान गए। जवाहराथान में मारांगबुरु, जाहिर आओ, लीटा मोड़ो वो तुरायुको के चरणों में नतमस्तक हुए। उसके बाद देवी देवताओं के आशीष स्वरूप नायके बाबा के हाथों से सारचम फूल ग्रहण किया। उसने सारचम बाहा को अपने कानों में लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मारांगबुरु के आशीर्वाद से झारखंड का कल्याण होगा। शहर से लेकर गाँव तक चारों ओर विकास ही विकास होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चतरा से दिया 400 पार का नारा, हेमंत सोरेन पर साधा निशाना।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव को लेकर चतरा पहुंचे। श्री सिंह शुक्रवार को दोपहर 12 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे और फिर यहां से वो हेलीकॉप्टर से सीधा इटखोरी के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राजनाथ सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरते हुए 400 पार का लक्ष्य तय कर चुनावी तैयारी में जुट जाने को कहा। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड से मेरा गहरा रिश्ता है और मेरी पत्नी भी इसी राज्य की है। आगे राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री होटवार जेल में मेहमान की तरह रह रहा है, वहां क्या विकास होगा। हमारी सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। हम लोग इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बनी सहमति। झामुमो कांग्रेस में 6 सीटों का बंटवारा। झारखंड में इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। जल्द ही सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। फॉर्मूला 7-5-1-1 का है, यानी 7 सीट कांग्रेस, 5 सीट झामुमो, 1 सीट राजद व 1 सीट वाम दल को मिलेगी। हालांकि 1 सीट को लेकर अभी भी झामुमो कांग्रेस में सहमति बनाने का प्रयास चल रहा है। वो सीट है लोहरदगा। सूत्रों ने बताया कि लोहरदगा सीट यदि झामुमो को मिल जाती है तो झामुमो कांग्रेस में 6 सीट का बंटवारा होगी। हालांकि कांग्रेस भी इसे अपनी परंपरागत सीट बताकर झामुमो को देने से इनकार कर रही है। दूसरी ओर झामुमो के विधायक चमरा लिंडा इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर साधा निशाना। मंत्री बसंत सोरेन पर किया पलटवार। पिछले दिनों जामताड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान जल संसाधन पथ एवं भवन निर्माण विभाग के मंत्री बसंत सोरेन द्वारा दी गई चुनौती पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मंत्री बनते ही बसंत सोरेन की बात पर हंसी आ रही है। बसंत सोरेन ये भूल चुके हैं कि इसी दुमका लोकसभा क्षेत्र की जनता ने उनके पिता शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन किस्कू को हरा चुकी है। इतना ही नहीं, एक साथ जनता ने उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन को विधानसभा का मुंह तक नहीं देखने दिया था। 2005 के विधानसभा चुनाव में दुर्गा सोरेन, जामा और हेमंत सोरेन दुमका विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के प्रत्याशी थे। आगे मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता ने ही उनके परिवार में मां, पिताजी और भाइयों को हराया है। रांची सदर अस्पताल में वार्मर में जलकर हुई थी बच्चे की मौत, अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। रांची सदर अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट वार्ड में वार्मर से नवजात की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग अनजान बना हुआ है। 29 दिन पहले घटी इस घटना की लिखित शिकायत सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर ए.के. खैतान से की गई थी, लेकिन उन्होंने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। मामले में दोषी डॉक्टर और कर्मचारियों को बचाने की कवायद चल रही है। यही वजह है कि इतने दिनों बाद भी नवजात की मौत की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। इधर डॉक्टर ए.के. खैतान को प्रोन्नति देते हुए उन्हें रांची ASMO का पदभार सौंपा गया है। इधर रांची निवासी नवजात की मां निराली टोप्पो और पिता आनंद मशिया लकड़ा न्याय की उम्मीद में बुधवार को दोबारा सदर अस्पताल पहुंचे और चिकित्सा पदाधिकारियों से मिलकर मामले में न्याय की गुहार लगाई। इस पर चिकित्सा पदाधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कहीं से न्याय नहीं मिलता देख बच्चे के माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। देवघर के कुख्यात अपराधी बाबा परिहस्त उर्फ जितेंद्र परिहस्त की सेंट्रल जेल में संदिग्ध अवस्था में मौत। देवघर सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात अपराधी बाबा परिहस्त उर्फ जितेंद्र परिहस्त की मौत हो गई। पुलिस के सिरदर्द बन चुके बाबा परिहस्त उर्फ जितेंद्र परिहस्त की संदिग्ध परिस्थितियों में गुरुवार को तड़के मौत हो गई। देवघर सेंट्रल जेल अधीक्षक सत्येंद्र चौधरी के मुताबिक गुरुवार को तड़के करीब 3 बजे अचानक बाबा की तबीयत बिगड़ गई। उसने एक बार उल्टी की। उसे जेल कर्मियों व सुरक्षा बलों के सहयोग से तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया, जहाँ ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। इसके बाद इसकी सूचना बैद्यनाथ धाम OP को भेज दी गई। जेल से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम बाबा ठीक था, अपने लोगों के साथ वार्ड में रहा और जेल कर्मियों के साथ अच्छे से बातचीत भी की। जानकारी हो कि नगर थाना सहित कुंडा व अन्य थाने के कई हत्या, रंगदारी, लूट व अन्य आपराधिक कांडों में बाबा रिकॉर्डेड थे। दूध में मिलावट पर हाईकोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान, कहा सरकार को नहीं है चिंता। झारखंड हाईकोर्ट ने दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मिलावट खाद्य पदार्थ की बिक्री गंभीर बात है। मिलावटी खाद्य पदार्थ के सेवन से लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है। खंडपीठ ने जानना चाहा कि लोगों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के 24 जिलों में सिर्फ रांची के नामकुम में मिलावट खाद्य पदार्थों की जांच के लिए फूड लैब बनाया गया है। राज्य में कम से कम 4 फूड लैब होनी चाहिए। मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच के लिए 24 जिलों में मोबाइल वैन की सुविधा होनी चाहिए थी, ताकि मिलावटी खाद्य पदार्थों की तुरंत जांच हो सके। आगे खंडपीठ ने JPSC से पूछा है कि वर्ष 2023 में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पदों सहित माइक्रोबायोलॉजिस्ट आदि पदों के भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया था। अब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 मार्च की तिथि निर्धारित की है। झारखंड में फिर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। टोटो में 10 ID और गोइलकेरा में 2 स्पाइक होल बरामद।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र के वनग्राम झिमकी किरबगान के पास से जंगल से बुधवार को सुरक्षा बलों ने 10 आईडी और गोइलकेरा थाना क्षेत्र से 2 स्पाइक होल बरामद किया है। इनमें 3-3 किलो के 8, 5 किलो के 1 और 4 किलो के 1 आईडी शामिल है। बता दें कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईडी प्लांट किया था। पुलिस अधीक्षक आशुतोष ने बताया कि बरामद सभी आईडी और स्पाइक होल को उसी स्थान पर नष्ट कर दिया गया है। प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली है। दिसोम माझी थान में जुटे कई राज्यों के आदिवासी, पारसनाथ पर्वत में उमड़ा आदिवासी समाज। मारांगबुरु बोंगाबुरु समिति ने बुधवार को पारसनाथ में धूमधाम के साथ बहा पर्व मनाया। मारांगबुरु पारसनाथ की तलहटी में स्थित दिसोम माझी थान में इस पर्व के प्रति जनजातीय अनुराग देखते ही बना। सभ्यता के आदिम नागरिकों का प्रकृति के प्रति अनुराग से उनका जीवन भरा हुआ है। पारसनाथ में जनजातीय समाज का समागम इसका प्रमाण बनकर सामने आया। ट्रांसमिशन तार की चपेट में आने से बेंगाबाद के जंगल में लगी भीषण आग, 1000 से अधिक पेड़ जलकर खाक। गिरिडीह जिले में ट्रांसमिशन की तार के चपेट में आने से जंगल में आग लग गई। इसकी वजह से कम 1000 पेड़ जल गए। जैसे ही जंगल में आग लगने की खबर मिली, जैसीडी ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की आपूर्ति बाधित कर दी गई। इस मामले में वन विभाग ने कहा कि अगर बिजली नहीं काटी गई होती तो जंगल को भारी नुकसान हो सकता था। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, झारखंड के जेजेएमपी के एरिया कमांडर समेत 6 उग्रवादी गिरफ्तार। झारखंड के उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद के एरिया कमांडर समेत 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से हुई है। गिरफ्तार उग्रवादी गढ़वा, हजारीबाग, चतरा और ओडिशा के रहने वाले हैं। झारखंड के गढ़वा एवं छत्तीसगढ़ के जसपुर और बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षकों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इसके बारे में जानकारी दी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सीएए पर दिया बड़ा बयान, कहा जब भी कोई कानून आता है तो सवाल उठते हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू सीएए पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अनाथों का देश नहीं है कि जो कोई भी आए और यहां बस जाए। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई भी कानून आता है तो सवाल तो उठते हैं, लेकिन इन सब से अलग हमें इसके पीछे का मकसद को भी समझना होगा। उन्होंने ये बातें मंगलवार को उस वक्त पत्रकारों से बातचीत में कही जब वे रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह से वापस लौट रहे थे। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, बोले सीएम चंपाई सोरेन। चंपाई कैबिनेट द्वारा महिला कर्मियों को 730 दिनों का मातृत्व अवकाश देने के निर्णय को लेकर महिला कर्मी लगातार सीएम का आभार जता रहे हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की सैकड़ों महिला कर्मी ढोल, नगाड़े और अबीर गुलाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मजबूत परिवार, समाज, राज्य और देश के निर्माण के लिए महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। ये वजह है कि उनकी सरकार महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजना शुरू की है। इसी कड़ी में राज्य को सेवा दे रही महिला कर्मी के हित में उन्होंने सेवा काल में अपने बच्चों की देखभाल के लिए 2 वर्ष का अवकाश देने का फैसला लिया है। इससे निश्चित तौर पर महिला कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और वो समर्पित भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्य के विकास में भागीदारी बनेंगी। जमशेदपुर में बीपीएल बच्चों के एडमिशन के दस्तावेजों की हुई जांच, 250 सर्टिफिकेट निकले फर्जी। जमशेदपुर शहर के प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल बच्चों के एडमिशन के लिए आरक्षित 25% सीटों पर संपन्न परिवार के लोगों ने कब्जा करने की पूरी तैयारी की थी। जिला शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न विभागों में जांच के लिए भेजे गए सर्टिफिकेटों की जांच अंतिम चरण में है। सोमवार तक हुई जांच रिपोर्ट की अंतिम फाइल तैयार की गई है, जिसमें पाया गया है कि कुल आवेदनों में 250 आवेदन फर्जी थे। अभिभावकों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बच्चों के एडमिशन के लिए जिला शिक्षा विभाग में आवेदन कर दिया था। इसमें 75 लोगों ने गलत तरीके से फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाया था, जबकि 175 अभिभावकों ने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाया था। जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडे ने बताया कि सभी सर्टिफिकेट जहां से बने थे वहां से जांच करवाई जा रही है। इस बार 2740 आवेदन जमा हुए हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।